नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास रहेगी हमारी पाइप और टंकी की, पाइप एंड किस्टन की क्लास नंबर 2। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब आते हैं इसके टाइप 4। टाइप 3 हम इससे पहले वाली क्लास में खत्म कर चुके हैं, तो चलिए चलते हैं अपने टाइप 4 के क्वेश्चनों पे। चलिए, ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। दो पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पहले पाइप ए से शुरू करते हैं, कितने घंटे में टैंक भर जाएगा। चलिए सबसे पहले तो वही करेंगे, टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले निकालेंगे इनका टोटल वर्क। ए जो है 6 घंटे में भर सकता है और बी जो है 9 घंटे में भर सकता है। इनका एलसीएम 18 आ जाएगा। इनका टोटल वर्क 6 18, 9 दूनी 18, ये निकल गई। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी निकल गई इनकी 2। और ये वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। क्वेश्चन में कहता है ये वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, यानी कि एक एक करके। पहले ए ने काम शुरू किया, यहाँ लिख रहा है ना, पहले पाइप ए से शुरू करते हैं, तो इसलिए पहले हम कराएंगे ए से, फिर कराएंगे बी से। ए का 1 घंटे का काम कितना हुआ? ए का 1 घंटे का काम हुआ हमारा, एक का 1 घंटे का काम हुआ 3। 3 एफिशिएंसी है ना, 1 घंटे में 3 काम कर सकता है ये। और ये बी 1 घंटे में कितना काम कर सकता है? बी 1 घंटे में कर सकता है 2। ठीक, और इसके बाद 2 घंटे में कितना काम हो गया हमारा? 2 घंटे में हो गया हमारा 2 और 3 5। ठीक, और इस 5 को हमें 18 के पास तक ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? इंटू में इधर 3 कर दो, यहाँ इंटू में 3 कर दो, 3 दूनी 6, ये हो गई 6 घंटे, और इधर 5 दिया 15, मतलब कि 6 घंटे में हमारा कितना काम हो गया? 15 काम हमारा हो गया अभी तक। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा हमारा ए। इसके बाद आएगा ए। ए का 1 घंटे का काम, ए का 1 घंटे का काम कितना है? ये देखो 3 एफिशिएंसी है इसकी, तो 3 काम ये कर देगा। टोटल इधर तो हो गए 7 घंटे और इधर 18 काम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो कितने घंटे लगे टैंक भरने में? ऑप्शन नंबर डी, 6 घंटे तो ये, और एक ये बाद में आया ए, तो टोटल घंटे लगे हमारे 7। 7 आवर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। किसी भी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। दो नल पी तथा क्यू एक खाली टंकी को क्रमशः 15 तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल आर इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल पी क्यू आर क्रम से बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोले जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे इनकी टोटल वर्क। पी 15 मिनट में भर सकता है, क्यू जो है हमारा ये 20 मिनट में भर सकता है, और आर जो है ये इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये है हमारा खाली करने वाला पाइप। ये है खाली करने वाला पाइप, ये 30 मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है। इनका एलसीएम आया इसका 60। ठीक, 30 दूनी 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। तो ये आ गई। ये जो है ना आर की एफिशिएंसी, ये है नेगेटिव में। ये ए अगर 4 भर सकता है, क्यू अगर 3 भर सकता है, तो आर 2 खाली कर सकता है उस टैंक में से। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य ये है। तो पी का 1 मिनट का काम, ये बारी बारी से काम कर रहे हैं ना, तो बारी बारी से ही काम कराएंगे। पी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? पी 1 मिनट में कर रहा है 4 काम। क्यू 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है? 1 मिनट में भरता है ये 3 यूनिट वाटर। और ये आर माइनस का है, 1 मिनट में कितना ये कर देगा जी? 2 यूनिट पानी निकाल देगा। ये जो है माइनस की एफिशिएंसी है इसकी। ठीक,
तो मतलब 3 मिनट, 1 2 और 3 मिनट में कितना पानी भर जाएगा? देखो 4 और 3, 7 तो इन्होंने भरा और 2 इसने निकाला, मतलब कि 5 यूनिट पानी भर जाएगा। फिर इसकी गुना करते हुए 56 के पास ले ले जाना है हमें, ठीक है। 56 के पास क्यों, 60 के पास क्यों नहीं? देखो जहां ये माइनस होता है ना, माइनस, उसमें ये करते हैं, देखो जो इस 60 है हमारा टोटल वर्क, जो इस टोटल वर्क है ना, इसमें से घटानी होती है हमें सबसे बड़ी एफिशिएंसी। जैसे हम सबसे बड़ी एफिशिएंसी घटाएंगे, कितना आया? 56 आया। तो इस 56 के पास ले जाएंगे हम इस 5 काम को, ठीक है। 5 काम को मल्टीप्लाई करते हुए 56 के पास तक ले जाना है हमें। क्यों 60 के पास तक क्यों नहीं ले जाओगे? वो इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एफिशिएंसी वाला पाइप भी जुड़ा है। अगर नेगेटिव एफिशिएंसी वाला पाइप ना जुड़ा होता तो ये 60 के पास तक ही जाता, ठीक है। इसलिए हमें ले जाना है 56 के पास तक। सबसे बड़ी एफिशिएंसी माइनस करनी है टोटल वर्क में से, कितना है? 56। तो मतलब कि अगर इसकी मल्टीप्लाई 11 से करें, इसकी भी मल्टीप्लाई हम 11 से करें, इधर कितना आ गया? इधर आया हमारा 33 मिनट और इधर 55 यूनिट काम हमारा हो गया। 55 यूनिट काम हमारा हो गया। 33 मिनट में 55 काम हो गया। इसके बाद करेंगे हम, एक एक करके काम, एक एक करके काम करवाएंगे। इसके बाद कौन आया? पी। इसके बाद आया पी। ये 1 मिनट में कितना काम करता है? ये 1 मिनट में करता है 4 काम। टोटल कितना काम हो गया हमारा? 59 काम हमारा हो गया। इधर 34 मिनट में हमारा 59 काम हो गया। इसके बाद क्या करना है? काम कितना बचा? 60 में से एक काम बचा। इसके बाद कौन आता है हमारा? क्यू। तो जितना काम कराना होता है वो ऊपर, और जिससे काम कराना होता है उसकी एफिशिएंसी नीचे। ये हो गया हमारा 1/3 काम, ठीक। 1/3 समय में काम हो गया हमारा, ठीक। यहाँ पे एक काम, यहाँ पे तो पूर्ण रूप से पूरा हो गया। ये 34 मिनट और 1/3 मिनट, ओके। मतलब कि 34 सही 1/3 मिनट में हमारा पूरा टैंक भर जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए हर समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खुले रहते हैं तो टैंक पूरा भर जाएगा। कितने घंटे में भर जाएगा बताना है। ए जो है हमारा, ए जो है हमारा 12 घंटे में भर सकता है, बी जो है हमारा 15 घंटे में भर सकता है, और सी जो है हमारा 20 घंटे में भर सकता है। रुको इसे रफ कर देता हूँ, फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। रुको एक सेकंड। चलिए ये क्या है? 20 घंटे। तो इनका टोटल वर्क कितना आया? इनका टोटल वर्क आया हमारा 20 × 60, इधर 12 × 5 = 60, 15 × 60, 20 × 60। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद कराना है हमें काम किन किन से। देखो यदि ए हर समय खुला रहता है, ए जो है हमारा वो तो हर समय खुला रहता है। बी और सी जो है बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खुले रहते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग के घंटे में ए प्लस बी काम करेंगे, ए प्लस बी काम करेंगे। इनका 1 घंटे का काम कितना हुआ? इनका 1 घंटे का काम हुआ कितना है? 5 और 4 9। ये हो गया इनका 1 घंटे का काम। फिर आएगा ए प्लस सी। ए तो हमेशा काम करता है ना, बी और सी है जो है वो एक एक बारी बारी से काम करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए प्लस सी 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 5 और 3, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी है 3, 5 और 3 8। तो 2 घंटे में हो गया हमारा 17 यूनिट काम हमारा हो गया। इसके बाद क्या करना है? जो ये 17 है, 17 को मल्टीप्लाई करते हुए 60 के पास तक ले जाना है। 17 का पहाड़ा वहां तक पढ़ना है जो 60 से पार न जाए और एक
पीछे तक, ठीक है, मतलब कि 17 तिया 51। अगर इसकी गुना 3 से कर दे, इसकी भी गुना हम 3 से कर दे, 3 दूनी 6, 6 घंटे, और इधर 51 यूनिट काम हमारा हो गया। 51 यूनिट काम हो गया। इसके बाद कौन आएगा हमारा? इसके बाद आएगा हमारा ए प्लस बी काम करने के लिए। ए प्लस बी काम करने के लिए आएगा, और 1 घंटे में कितना काम करेंगे ये? 1 घंटे में काम करेंगे 9। 51 और 9 मतलब कि 60 काम हमारा पूरा हो गया। कितने घंटे में? 6 और 1 7 घंटे में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। किसी भी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें तो मैं सबसे बड़ी वाली एफिशिएंसी क्यों माइनस की थी? क्योंकि उसमें माइनस वाला क्षमता था, सॉरी, माइनस वाली एफिशिएंसी थी उसमें। जिसमें माइनस वाली एफिशिएंसी होती है उसमें सबसे बड़ी वाली जो है एफिशिएंसी माइनस करनी होती है टोटल वर्क में से। लेकिन इसमें तो कोई वैसा नहीं है, इसमें तो कोई खाली करने वाला नहीं है, तो इसलिए 60 के पास तक हम ले गए। ठीक, तो किसी भी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए टाइप 5 आ गया हमारा। टाइप 5 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में और पाइप बी 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं और 3 घंटे के बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है तो शेष टैंक को भरने में बी को कितना समय लगेगा? देखिए सबसे पहले जो हम करते आए हैं, ए 18 घंटे में भरता है, बी जो है 24 घंटे में भरता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 तिया 72, इधर 18 चौक 72, 24 तिया 72, ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी। इसके बाद क्या कहता है? यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं और 3 घंटे के बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है, मतलब कि 3 घंटे तक तो इन दोनों ने काम किया। 3 घंटे तो ए और बी ने मिलकर काम किया ना। 3 घंटे में ए और बी का काम कितना हो गया? एक की एफिशिएंसी है, एक की एफिशिएंसी है 4 और एक की है 3, मतलब कि 3 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो 4 और 3 को, मतलब 4 प्लस 3 को 7। ये हो गया हमारा 21 काम। 21 काम तो हमारा हो गया। 72 में से हमारा 21 काम बेटा हो गया। 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 5। शेष काम हमारा कितना बचा? शेष काम हमारा बचा 51। और इस 51 काम को कौन करता है? शेष टैंक को भरने में बी को कितना समय लगेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। ये जो काम है ना 51, इसे करना है बी द्वारा, बी से करवाना है ये 51 काम। बी की एफिशिएंसी 3 से काटेंगे 17, हमारे बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। दो पाइप ए और एस एक खाली टैंक को क्रमशः 70 घंटे और 84 घंटे में भर सकते हैं। पाइप डी उस पूरी तरह से भरे टैंक को 105 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआत में केवल पाइप ए और ये यहाँ पे 5 नहीं है, ये यहाँ पे है एस, ठीक है, इसे एस करो, ये यहाँ पे है एस, ओके। ए और एस खोले जाते हैं और 35 घंटे बाद 35 घंटे बाद पाइप डी भी खोल दिया जाता है। शुरू में खाली टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा? चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में जो हम करते आए हैं, ए करता है हमारा 70 घंटे में, एस करता है 84 घंटे में टैंक भर सकता है, और सी जो है हमारा सी, ये 105 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। इनकी टोटल वर्क कितना आ जाएगा? किसी बंदे में हिम्मत है जो इनका एलसीएम निकाल दे? सीधा सीधा मैंने क्या बताया था एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में, सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़नी है, उसे मल्टीप्लाई करते जाना है, कहाँ तक? जहाँ तक ऐसी संख्या ना आ जाए जो दोनों संख्या से ना करती हो। ठीक है, 105 दूनी 210, क्या 210 इससे कटेगा 84 से? नहीं, 210 दूनी 420। आप कहोगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए 70 7 42, यहाँ पे 105 चौके,
और जो ये 420 है, 420 कितनी बार जाएगा इससे, ये जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। और सबसे पहले कौन करता है काम, शुरुआत में केवल ए और एस खोले जाते हैं और 30 घंटे बाद, सॉरी 35 घंटे बाद, मतलब कि मेरे बच्चे ए और एस ने 35 घंटे काम किया। 35 घंटे में कितना काम कर दिया इन्होंने, 6 और 5 11 एफिशिएंसी है। 35 घंटे काम किया, 11 एफिशिएंसी है। कितना आ गया, 11 पंजे 55 और इधर 11 तिया 33 और 5 38, 385 काम हमारा हो गया। कितने में से, 420 में से हमारा 385 काम हो गया। कितना काम हमारा बचा, ये काम हमारा बचा 35 काम हमारा बचा। ये क्या है हमारा शेष काम। इस शेष काम को इसके बाद क्या कह रहा है, डी 35 घंटे बाद पाइप डीबी खोल दिया गया। शुरू में खाली टैंक कुल कितने समय, शुरू में नहीं है ये है शुरू से खाली टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, एक चीज बताओ, जब डीबी खोल दिया गया तो ए प्लस एस ये 3 पाइप खोल दिए, डी यहाँ पे सी नहीं था, ये डी था। ठीक, तो एक चीज बताओ, ये जो है ए 6 एफिशिएंसी, एस 5 एफिशिएंसी और डी जो है, डी की कितनी एफिशिएंसी है, माइनस की 4। ये है माइनस की 4। ये टैंक खाली करने वाला है। ठीक है, ये टैंक खाली करने वाला है, मतलब कि 11 पानी तो भरे जाता है और 4 ये माइनस कर देता है। जब तीनों मिलकर काम करेंगे ये, तो कितना काम होगा एक घंटे में, 7 काम होगा। तो आखिर में तीनों काम करने लग गए ना, तो ये जो 35 काम है हमारा 35, ये 35 जितना काम कराना है उतना ऊपर, जिस एफिशिएंसी से काम कराना होता है वो नीचे आके 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, मतलब कि 35 घंटे तो यहाँ पे लगे, 35 घंटे तो यहाँ पे लगे और 5 घंटे लगे यहाँ पे। कितना आ गया, 40 घंटे हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ये बी है, ये ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, 40 आवर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रम से है 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोले जाते हैं और उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, बता दो ना कितना समय लगेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिक्कत देगा आपको। यहाँ पे है, अब तक तो आ रहा था एक पाइप निकालने वाले, यहाँ आ गए 2 पाइप नेगेटिव। एक की कितनी देर में खाली कर रहा है, 10 मिनट में। बी कितनी देर में खाली कर रहा है, 15 मिनट में। ठीक है, और इधर सी जो है हमारा, सी अकेला योद्धा 12 मिनट में टैंक को भर सकता है। इसका एलसीएम 60 और इधर आ जाएगा हमारा 10 चिंग 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और इसकी भी एफिशिएंसी माइनस में है, इसकी भी एफिशिएंसी माइनस में है। तो मतलब हमारा पाइप सिर्फ सी ही है जो भरने वाला है। ठीक, और क्वेश्चन में क्या कहता है इसके बाद कहता है जब टैंक पूरा भरा होता है, टैंक पूरा भरा है, ठीक है, टैंक पूरा भरा है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। 4 मिनट में कितना पानी निकाल देंगे ये, 4 मिनट में निकाल देंगे ये 40, -40 कर देंगे, मतलब कि 60 में से 40 पानी तो इन्होंने निकाल दिया। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। केवल पाइप ए को बंद करा है हमने, ठीक है, बी अभी चालू है। ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, मतलब कि बी प्लस सी ये दोनों खोल दिए जाते हैं। बी की एफिशिएंसी -4 है और इसकी है 5,
मतलब कि दोनों की एफिशिएंसी मिलके +1 आ जाएगी। मतलब पानी भरेगा कितना, 1 यूनिट पानी भरेगा 1 घंटे में, जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा 40 लीटर, 60 में से 40 लीटर ही तो पानी खाली हुआ था, 60 में से 40 लीटर ही तो पानी खाली हुआ था ना, तो मतलब 20 लीटर तो पानी अभी है उसमें, 20 लीटर तो पानी अभी है। और कितना खाली हुआ था, 40, ये 40 ही भरवाना है, ये 40 लीटर ही भरवाना है। ठीक है, 40 पानी भरवाना है बट्टे 1। जितना काम कराना होता है वो ऊपर, जिससे काम कराना होता है उसकी एफिशिएंसी नीचे, बट्टे 1, और यहाँ पे आ जाएगा 40 मिनट। हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। चलिए यहाँ पे है हमारा ए जो है 48 मिनट में भर सकता है, बी जो है 66 मिनट में भर सकता है। ये आ गया हमारा एलसीएम, क्या आएगा, 6 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, 6 48 और इधर 11। ठीक, इधर 11 आ जाएगा, 6 48 66, मतलब कि 11 88, 11 88 और इंटू में 6 कितना आ जाएगा, 588। ये आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम की क्लास मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है, किसी भी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 48 की 512 से जाएगा, 512 से जाएगा कितना आएगा यहाँ पे 11, 66 528 से जाएगा 11, सॉरी 8। ओके, इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप खोल दिए जी एक साथ, दोनों पाइप खोल दिए एक साथ, खोल दो दोनों पाइप एक साथ, ये हमने खोल दिए। इसके बाद क्या कहता है, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। अब एक चीज बताओ, 32 मिनट, बी को बंद किया जाना चाहिए कितने मिनट बाद ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। जो ये 32 मिनट है, बी ही तो बंद हुआ है, बी ही तो बंद हुआ है ना, जो ये बी बंद हुआ है मतलब कि ए ने तो काम किया होगा पूरे के पूरे 32 मिनट, 32 मिनट तो ए ने काम किया होगा, मतलब कि ए जो है हमारा 32 मिनट में कितना काम कर दिया होगा, इसने इसने काम कर दिया होगा 32 मिनट में, 32 इंटू में इसकी एफिशिएंसी है 11, 11 से इसे मल्टीप्लाई देंगे, 11 दूनी 22 और यहाँ पे आ जाएगा 352। ठीक, 352 इसने काम कर दिया कितने में से, 528 में से 352 काम इसने कर दिया। हमारा काम कितना बचा, 6, और इधर आ जाएगा हमारा 7 1। ठीक, इतना काम हमारा शेष बचा। ए ने 32 मिनट काम करके 176 काम छोड़ दिया। ठीक है, जो 176 काम है ये किसने किया होगा, आप बताइए, ये क्या होगा हमारा बी ने, ये क्या होगा हमारा बी ने। ये रिमेनिंग वर्क लिख लो यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क कितना है 176, जो ये काम है ये करा होगा बी ने। बी ने क्या होगा, जब बी ने क्या होगा, बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी है 8। ठीक, बी की एफिशिएंसी है 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, मतलब 32 मिनट। आंसर क्या आया, 32 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया होगा, तभी टैंक 32 मिनट में भरा। ठीक है, 22 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया होगा, तभी टैंक 32 मिनट में भरा। ये आया हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर पूरा टैंक 54 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया और फिर बंद कर दिया गया, और पाइप आर को खोल दिया गया।
पाइप आर अकेले उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा? चलिए सबसे पहले क्या करना है, पी 28 मिनट में भर सकता है, क्यू 27 मिनट में भर सकता है, और आर जो है हमारा ये नेगेटिव है, ये खाली करने वाला पाइप है, ये 54 मिनट में टैंक खाली कर सकता है। एलसीएम 54 ही आ जाएगा इसका, 18 तिया 54, 27 दूनी 54, 54 एकम 54। ये जो है हमारा माइनस की एफिशिएंसी है। स्टार्टिंग में पी देखो, पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला गया, इसे 6 मिनट के लिए खोल दो, पी प्लस क्यू को 6 मिनट के लिए हमने खोल दिया। कितना आया? 5 इंटू में 6, इन दोनों की एफिशिएंसी 5 है ना, पी और क्यू की, 2 और 3 5, और 6 मिनट से हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी, मतलब कि 30 काम तो इन्होंने हमारा कर दिया, 30 काम तो इन्होंने हमारा कर दिया 30। अब एक चीज बताओ, आर जो है इसके बाद क्या कहता है, और फिर बंद कर दिया गया। पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया और फिर बंद कर दिया गया। 30 पानी भरने के बाद इन दोनों को बंद कर दिया गया। इसके बाद पाइप आर को खोल दिया गया। पाइप आर तो माइनस का है ना, पाइप आर को खोल दिया गया। पाइप आर अकेले उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा? अब इसकी एफिशिएंसी क्या है? इसकी एफिशिएंसी है 1, मतलब कि ये 1 घंटे में 1 मिनट में 1 खाली कर सकता है, मतलब कि 30 यूनिट पानी कितने देर में खाली कर देगा? 30 मिनट में। ठीक, ये है हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप 2 उसी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप एक्स और वाई को एक साथ 10 मिनट के लिए खोल दिया गया, फिर पाइप एक्स को बंद करके तत्क्षण उसी क्षण पाइप जेड को खोल दिया गया और पाइप वाई भी खुला रहा। टंकी को शुरू से पूरा भरने में लगने वाले कुल समय की गणना करें। कुल समय की गणना करें। ध्यान से देखो इसे, x जो है 30 मिनट में भर सकता है, y जो है 45 मिनट में भर सकता है, और z जो है, ये यहाँ पे z करना सही है बच्चे, ये z है, ठीक, ओके, ये z है, जबकि पाइप z उसी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। z कितने घंटे में खाली कर सकता है? 60 मिनट। 1 घंटा मतलब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट में खाली कर सकता है, ये माइनस वाला है। इससे क्या है, 180 हमें मिल गया एलसीएम। इसके बाद 30 छिक और इधर 45 चौके 180, 6 तिया 18, ये हो गया हमारा काम। इसके बाद क्या कहता है, पाइप एक्स और वाई को, देखो पाइप एक्स और वाई को एक साथ 10 मिनट के लिए खोला गया। इनका जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ऐसे ऐसे करते जाओ। ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। टाइम एंड वर्क और पाइप क्वेश्चन एक ही चैप्टर मानो इसे। 10 मिनट के लिए कितना काम हो गया हमारा? हमारा काम हो गया, इनकी एफिशिएंसी एक की 6 है, एक की है 4, टोटल हो गए 10। 10 मिनट के लिए काम करा, टोटल हमारा काम कर दिया इन्होंने 100 यूनिट काम। 180 में से 180 टोटल वर्क था, 100 काम हमारा हो गया। काम कितना बचा हमारा? 80 काम बचा हमारा 80। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, फिर पाइप एक्स को बंद करके, पाइप एक्स को अब बंद कर दिया हमने, ठीक है, पाइप एक्स को बंद करके तत्क्षण मतलब उसी क्षण पाइप जेड को खोल दिया गया और पाइप वाई भी खुला रहा। ठीक है, जेड और वाई दोनों एक साथ काम करने लगे। अब टंकी को शुरू से पूरा भरने में लगने वाले कुल समय की गणना करें। वाई प्लस जेड खोलेगा। अब इनकी एफिशिएंसी एक की तो है 4 और जेड की है -3। ये नेगेटिव का पाइप है ना, ये -3 खाली कर सकता है, तो ये 4 में से 3 गया 1, मतलब कि 1 प्लस का टैंक भरेगा, मतलब ठीक। 80 जो है 80 को जब डिवाइड देंगे 1 से, मतलब कि 80 मिनट। इसके बाद
कितने टाइम में भरा, 80 मिनट तो ये हो गई, और 10 मिनट इन्होंने मिलके काम किया था, मतलब कि 80 प्लस 10 मिनट इजिकल टू 90 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 3 पाइप डी, ई और एफ एक टैंक को क्रम से है 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भरेगी? ये क्वेश्चन वही है टाइम एंड वर्क वाला, जो जो व्यक्ति काम छोड़ के चले जाते थे ना, उन्हें पकड़ के लाते थे, उनसे उतना ही काम करवाते थे, और उनमें से है ये क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो चलो करवाओ। डी जो है हमारा 6 मिनट में, और ई जो है 8 मिनट में, और एफ जो है हमारा 12 मिनट में काम कर सकता है। इनका एलसीएम 12 दूनी 24 आ जाएगा हमारा। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। डी प्लस ई को 3 मिनट पहले बंद कर दिया गया। जो ये बंद कर दिया गया है ना, जितना काम इन्होंने नहीं किया, इनसे 3 मिनट का काम करवाना पड़ेगा। 3 मिनट का काम हमें करवाना पड़ेगा। डी प्लस ई से इनसे काम करवाओ 3 मिनट का। 3 मिनट में कितना काम कर देंगे ये? 3 मिनट में काम कर देंगे ये, एक की एफिशिएंसी है 7, एक की है 3, मतलब कि 7 इंटू में 3, कितना काम हो गया हमारा? 7 या 21। ठीक, 7 के 21। और जो ये आता है हमारा, जो ये आता है, इस जो ये काम छोड़ के भगे थे ना, इतना काम हमने इनसे करवा लिया, मतलब कि टोटल काम कितना हो गया हमारा। इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत होना, मैंने टाइम एंड वर्क में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है ये एक एक चीज। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। टोटल काम कितना हो गया हमारा? 45। और जो ये हमारा 45 काम है, ये जो ये हमारा 45 काम है, तीनों की एफिशिएंसी से इसे डिवाइड दे दो, 9 पंजे 45, 5 मिनट हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 5 मिनट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट टाइप पर अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी टाइप नंबर 6 आ जाएगा हमारा। देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11। 25 पाइप एक टैंक को 6 दिन में भरते हैं। 15 पंप सॉरी 25 पंप है ये। 25 पंप एक टैंक को 6 दिन में भरते हैं। 15 पंप उस टैंक को कितने दिन में भरेंगे? अब देखो M1 D1 इज टू M2 D2, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है टाइम एंड वर्क का, उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। M1 की जगह पे क्या आ जाएगा? ये है 25 पंप 6 दिन में भर सकते हैं, और 15 पंप कितने दिन में भरेंगे? यहाँ D2 है 25 छिक्के 150, और यहाँ पे 10 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में भरेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भर सकती है, और यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भर सकती है, सकता है, ये यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है, दिक्कत मत लेना। ठीक है, यदि एक पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, तो 5 पाइप जिनमें से प्रत्येक की क्षमता P का 20% है, कितनी देर में भर सकता है, भर सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे अब कहोगे इसमें कैसे लगेगा जी, इसमें कैसे लगेगी वो वाला फॉर्मूला M1 D1 वाला, M1 D1 M2 D2 कैसे लगेगा? P जो है 10 मिनट में भर सकता है। ठीक, और क्वेश्चन में क्या कहता है? तो 5 पाइप जिनमें से प्रत्येक की क्षमता P का 20% है, मतलब कि 5 पाइप कैसे है? 5 पाइप P जैसे, और P की क्षमता का कितना? P की क्षमता का है 20%। ये कितने दिन में भर सकते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक, लग गया फॉर्मूला इसमें। तो इसके बाद क्या आएगा? 0 से 0 गई हमारी, और P से
पी कटा, पी से पी कटा, और इधर 2 से 50 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 50 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 धाम 10, और ये जो 10 है जब ये इधर जाएगा D2 बराबर कितना आ जाएगा 10। 10 मिनट हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग किए जाते हैं। टंकी 1 घंटा और 40 मिनट में भर जाती है। यदि ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाते हैं तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। देखो मतलब कि 8 पाइप है और 1 घंटा 40 मिनट में भर सकती है। ठीक है, मतलब कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 40 मिनट कितने हो गए 100 मिनट हो गए। और इधर आ जाएगा समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाते हैं। समान प्रकार के 10, यहाँ 8 हो रहे थे, यहाँ हो रहे हैं 10, और इधर ये कितने दिन में भर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा 0 से 0 गया, मतलब कि D2 आया हमारा 80 मिनट। 80 मिनट, 80 मिनट का मतलब 80 मिनट का मतलब 60 मिनट का तो 1 घंटा होता है, और 20 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आता है हमारा टाइप 7। टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक टैंक में 27.5 लीटर पानी है। यदि एक रिसाव के कारण 3/8 पानी बह जाता है तो टैंक में कितना पानी बचता है। ये होते हैं बच्चों वाले क्वेश्चन। कैसे, देखो एक टैंक में 27.5 लीटर पानी है और एक रिसाव के कारण 3/8 पानी बह गया। 3/8 तो पानी हमारा बह गया, मतलब कि कितना बचा, ये जो नीचे वाली संख्या रहती है हमारी, ये होता है टोटल पानी, टोटल वर्क रहता है। ठीक है, 8 में से 3 पानी तो बह गया, कितना बचा 5/8 बचा। 5/8 बचा, कितने में से 27.5 लीटर पानी था और इसमें 5/8 पानी बचा। पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे। इधर का क्या आएगा, इधर आएगा हमारा 5 से 2 बार काटेंगे, ये आ जाएगा हमारा 27.5, सॉरी पॉइंट तो हट गया था, बट्टे 8 दूनी 16। ये कैसे जाएगा 16 एकम 16, और ये कैलकुलेशन कर लेना अपनी। 17.18 लीटर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, जो ये 3/8 है ना, ये 3 पानी बह गया, बहने वाला है ये बह गया। बचा कितना, बचा है हमारा ये, बचा है हमारा ये, और ये था हमारा टोटल। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है तो आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। देखो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। 1/3 तो भाग 1/3 भाग भरे होने पर, इतना किसी टैंक का इतना पानी भरा होने पर उसमें 240 फिर भी आ जाता है, 240 लीटर पानी और भी आ जाता है। ठीक है, मतलब कि टोटल कितना आ सकता है 3, और एक तो पहले से भरा है तो कितना आ सकता है हमारा 2/3 और आ सकता है, मतलब कि 2 यूनिट किसके बराबर है 240 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, इसे काटो 120 के। तो टोटल हमारी 3 यूनिट थी, तो 3 यूनिट कितनी आएगी, ये आएगी 360। ये है 360 लीटर टोटल पानी, और इसमें से आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। अगर ये टैंक 360 का है पूरा, इसमें से आधा करेंगे कितना आएगा, 2 से डिवाइड देंगे, ऑप्शन नंबर सी 180 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक पाइप का टैंकर
अपनी क्षमता का 4/5वां 4/5वां हिस्सा ही क्या कहता है ये क्वेश्चन। एक पानी का टैंकर अपनी क्षमता का 4/5वां हिस्सा ही रख सकता है, जबकि उसका 3/4 पानी पहले ही उपयोग हो चुका है। अगर टैंकर की कुल क्षमता 3600 लीटर है तो पानी की टैंकर में कितने लीटर पानी बचा है। पानी के टैंकर में कितने लीटर पानी बचा है। देखिए 3600 लीटर का तो टैंक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, ये अपनी क्षमता का 4/5 ही 4/5वां हिस्सा ही रख सकता है, मतलब 4/5वां हिस्सा इसका निकाल दो। कितना आएगा, ये आएगा हमारा, काटो कितना आया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 72 की 4 से गुना करेंगे, ये आएगा हमारा 2880 लीटर। इतना पानी ये रख सकता है, इतना पानी ये रख सकता है, ये जो है रख सकता है। ठीक है, अपनी एफिशिएंसी का इतना पानी ये रख सकता है। और आगे क्या कहता है क्वेश्चन, जबकि उसका 3/4 पानी पहले ही उपयोग हो चुका है। इसका 3/4 पानी पहले ही उपयोग हो चुका है। इसके बाद अगर 3/4 पहले ही यूज हो चुका है, मतलब कि 3/4 पानी पहले ही यूज हो चुका है। बचा कितना, 1/4 बचा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने लीटर पानी बचा, तो मतलब बचे हुए की वो निकाल लेंगे हम। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 0, 720 लीटर पानी हमारा बचा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 26 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरने में सक्षम है। क्वेश्चन में क्या दी है, क्वेश्चन में दी है दो पाइपों की एफिशिएंसी, ए और बी मान लो पाइप है। और अगर एक पाइप, क्वेश्चन में क्या कहता है, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से, अगर ये 3 मिनट में भरता है तो ये 1 मिनट में भर सकता है। ठीक है, 3 गुना तेजी से। ठीक, यह है क्या, एफिशिएंसी। और टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 26 मिनट में भर सकते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 26 मिनट में भर सकते हैं। एफिशिएंसी क्या है दोनों की, 3 और 1 4, मतलब कि 104। जो ये 104 है, तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरने में सक्षम है। धीमा पाइप कौन सा है, 104/1 की एफिशिएंसी से इसे डिवाइड दे देंगे, मतलब कि 104 मिनट हमारा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में लगा एक निकास पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की धारिता क्षमता ज्ञात करनी है हमें। ठीक, मतलब कि कोई पाइप है एक जो टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, कोई पाइप है, यहाँ पे दिक्कत हो गया, आपको इसे रफ कर देता हूँ, थोड़ा आगे से लिखना पड़ेगा इसमें। देखो, ए पाइप जो है 36 मिनट में भर सकता है, बी पाइप जो है कोई ये 45 मिनट में भर सकता है। क्वेश्चन में क्या कहता है, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। अब कराना पड़ेगा तीनों से काम, ए बी प्लस सी। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, यहाँ पे लिख देंगे हम 60, और इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 6×18, 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। 36 से भी डिवाइड है ये और 45 से भी डिवाइड है। 36, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5, 45 चौके 180, 36×18, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। और जब ये इनकी एफिशिएंसी आई, ए प्लस बी प्लस सी, कितने घंटे में भर रहे हैं ये भर रहे हैं, अगर तीनों मिलके काम करते हैं ये भरते हैं 3 मिनट में। क्यों भरते हैं सर जी, ए तो भरता है 5 मिनट में, ए तो भरता है 5 मिनट में,
बी भरता है 4 मिनट में, और जब ये तीनों एक साथ काम करने लगे, तो ये 3 ही घंटे में भरेंगे। ये दोनों मिलकर 9 काम कर रहे थे ना, और जब तीनों मिलकर काम करने लगे तो ये 3 घंटे में भरे। इसका मतलब क्या है, सी नेगेटिव वाला पाइप है, मतलब कि ये निकासी पाइप है। और ये जब इसकी क्षमता कितनी है 5, इसकी है 4 और इसकी है -3, मतलब कि 5 और 4 9 -3। इस सी की क्षमता आ जाएगी हमारी, -6। 9 में से 3 गए, सॉरी 3 में से -9 गए। ये यहाँ पे रफ करो, ये आएगा उल्टा। जब यहाँ पे सी जाएगा ना, ये सी बराबर 9, 3 बराबर 9, यहाँ आ जाएगी -6। सी की क्षमता आ जाएगी ये। इस 6 की क्षमता का क्या करना है हमें, इससे कराना है काम। 180 जो ये काम है, इससे कराना है काम। अगर ये पूरा भरा होता टैंक तो ये 6 पानी निकाल सकता, एक मिनट में निकाल सकता था। मतलब कि 6 या 18, 30 मिनट में ये पूरा टैंक खाली कर देता। 30 मिनट में ये पूरा टैंक खाली कर देता। अब हो गया हमारा क्वेश्चन हलवा। मतलब कि टंकी में लगा एक पाइप, ये लाइन पढ़ो, टंकी में लगा एक पाइप, एक निकास पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। 1 मिनट में निकालता है ये 40 लीटर पानी, और ये 30 मिनट तक खोला गया। यही होगी इसकी धारिता। 3 चौक 12, 1200 लीटर पानी की क्षमता है। किसी भी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अगर यहाँ पे हो रही हो, प्रति मिनट जो ये है 40 लीटर पानी निकाल सकता है, और ये पूरे टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, और 1 मिनट में खाली करता है ये 40 लीटर। तो 30 मिनट में पूरा किया तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 लीटर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आपका पाइप और टंकी भी चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चों। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज जरूर करिएगा और पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफर में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी, सिलेक्शन सफर में। जय हिंद, जय भारत।